नमस्कार। इंटेलीफाई के साथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम नीति माधुरी द्वारा लिखी गई कविता भक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं। बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम कविता के शब्दार्थ पे नजर डालते हैं। कछोटी यानी कि लंगोटी, बिलोक्त यानी देखते हैं, कोटि यानी कि करोड़ों, लखूटी यानी लाठी, कामरिया यानी कंबल, बिसारो यानी भुला देना, तड़ाग यानी तालाब, निहारो यानी देखना, कोटिक यानी करोड़ों, कलधौत यानी सोना, करील यानी कि कीकर, कुंजन यानी कि कुंजों या झुरमटों पर, मानस यानी कि रामचरितमानस, घनेरे यानी कि अधिक या घने, कृषि यानी कि खेती, कादर यानी कायर, निधाना यानी खजाना, काम यानी इच्छा, दैव यानी भाग्य, नसाही यानी नष्ट होता है, अछत यानी अखंड, निदाना यानी अंत में, सरीस यानी समान, परहित यानी दूसरों की भलाई, आतप यानी धूप, अधमाई यानी नीचता और सुमति यानी कि अच्छे विचार। अब इस कविता के प्रश्न अभ्यास पर नजर डालते हैं। नीचे लिखी काव्य पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, इसका भाव धूल से सने बालकृष्ण अत्यंत सुंदर लगते हैं। खेलत खात फिरो अंगना, पग पैजनी बाजिद पीरी कछौटी, बालकृष्ण आंगन में खेलते खाते फिरते हैं। उनकी लंगोटी पीली है, उनके पैरों में पैजनियां बजती हैं। काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ सौ ले गायो मक्खन रोटी, हरी हाथ सो लैब गयो माखन रोटी। रसखान कहते हैं कि कोई भी भाग्य बहुत अच्छे हैं जो भगवान के हाथ से माखन और रोटी छीन कर ले गया। रसकार कहते हैं कि कौवे की भाग्य बहुत अच्छे हैं जो भगवान के हाथ से माखन और रोटी छीन कर ले गया। या लकोटी अरु कामरिया पर राज तिहू पुरतजी दारो, रसखान बालकृष्ण के लाठी और काली कमली वाले रूप पर तीनों लोकों के राज्य निछावर करते हैं। कोटि किए कलधौत के धाम, करेल की कुजन ऊपर वारो, रसखान कहते हैं कि करील के उन बगीचों जहां बालकृष्ण विचरण करते थे पर सोनों के करोड़ों महल निछावर हैं। समय चूकी पूनी का पछताना, समय निकल जाने पर पछताने की कुछ नहीं होता है। जे अचार सिन ते नर न घनेरे, दूसरों के उपदेश देने से पहले स्वयं उसका पालन करने वाला अधिक नहीं। कादर मन कहूं एक अधारा, कायरों का एक ही सहारा होता है। जहां कुमति तब विपत्ति निधान, जहां कुबुद्धि हो वहां विपत्तियों का अंबार होता है। तरु छाया सुख जानाई सोई, गर्मी से व्याकुल हुए व्यक्ति ही पेड़ की छाया का सुख जानते हैं। नीचे दिए गए भाव के संबंधित पद की क्रम संख्या लिखो। आलसी मनुष्य भाग्य का सहारा खोजते हैं। उपदेश देना सरल होता है, उनके अनुसार काम करना कठिन। जो काम समय से होता है वही अच्छा होता है। दूसरों का भला करना सबसे महान धर्म है।
मनुष्य का शरीर गुण और ज्ञान का भंडार है। कष्ट झेलने वाला ही सुख का महत्व समझता है, और जहां अच्छा विचार होते हैं वहां संपन्नता होती है। इसका क्रम होगा: प्रथम, जो काम समय से होता है वही अच्छा होता है। उपदेश देना सरल होते हैं, उनके अनुसार काम करना कठिन, या 2 नंबर। आलसी मनुष्य ही भाग्य का सहारा खोजता है, 3 नंबर। फिर हम आते 4 नंबर, यानी कि मनुष्य का शरीर गुण और ज्ञान का भंडार है। 5 नंबर, कष्ट झेलने वाला ही सुख का महत्व समझता है। जहां अच्छे विचार होते हैं वहां संपन्नता होती है, 6 नंबर। दूसरों का भला करना सबसे बड़ा धर्म है, ये 7 नंबर। उत्तर 2। कवि रसखान ने कृष्णा की कैसी छवि का वर्णन किया है? उत्तर: कवि रसखान ने आंगन में खेलते धूल भरे हुए बालकृष्ण की छवि का वर्णन किया है। ख, रसखान ने कौवे को भाग्यशाली क्यों कहा है? उत्तर: रसखान ने कौवे को भाग्यशाली कहा है क्योंकि कौवा भगवान के हाथ से माखन रोटी छीन कर ले गया है। कवि तीनों लोकों का राज्य किस बात पर न्यौछावर करने को कह रहा है? बालकृष्णा के लाठी और काली कमली वाले रूप पर कवि तीनों लोकों का राज्य न्यौछावर करने को तैयार है। तुलसीदास ने सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा अधर्म किसे बताया है? तुलसीदास ने दूसरों की भलाई, परोपकार करना सबसे महान धर्म और दूसरों को कष्ट देना सबसे बड़ा अधर्म और घोर नीचता का कार्य बताया है। पशु तब्धव शब्द है जिसका तत्सम रूप पशु है। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों के उनके तत्सम रूपों से जोड़ो। शोभित का शब्द होगा शोभित, कादर का शब्द होगा कायर, श्याम को हम श्याम लिखते हैं और राज को हम राज्य भी बोलते हैं। नीचे लिखी पंक्तियों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। का वर्षा, जब कृषि सुखाने समय चूकी फिर का पछताना। बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपनेहु नाही। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। नीचे लिखे शब्दों को उनके शब्द रूप के साथ मिलाकर लिखो। कृषि का शब्द होगा कृषि, पशु का पशु, संपत्ति का संपत्ति, कादर का कायर और मानुष का मनुष्य। इसी के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। क्लास में बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।